प्रमुखों, श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चौथी पातशाही जी के श्री मुख से 20 मई 1970 को फरमाए गए वचन अनुसार 4 जून को प्रातः 8 बजे श्री आनंदपुर के सत्संग हॉल में सब संगत को एकत्र कर यह श्री आज्ञा सुनाई गई कि श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चौथी पातशाही जी की यह श्री आज्ञा हुई कि हमारे रूहानी जानशीन महात्मा दर्शन पूर्ण आनंद जी होंगे। सर्व संगत ने श्री आज्ञा सिरोधार्य कर श्री स्वामी जी श्री पंचम पातशाही जी के श्री चरणों में दंडवत वंदना की। श्री सद्गुरुदेवता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी ने ये प्रवचन फरमाए। हमारे लिए जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री दरबार की सेवा करने की श्री आज्ञा प्रदान की है, हम उसका पालन करेंगे। वे आप सब गुरुमुखों को भी श्री सद्गुरु दीन दयाल जी की श्री आज्ञा का पालन करना होगा। विधि पूर्वक रूहानी जानशीनी देने का दिन 10 जून 1970 बुधवार निश्चित किया गया। श्री श्री 108 श्री श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री स्वामी वे अंत आनंद जी महाराज पूर्ण तत्ववेता न्यायभिराम मर्यादाओं के नायक करुणा अवतार प्रेम भक्ति के अतुल्य भंडार दिव्यतम छटा धारण किए चतुर स्वरूप में प्रकट हुए। आपने भक्ति के अनुपम रहस्यों का उद्घाटन किया। आप यह फरमाया करते थे कि जब तक घट में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन नहीं किए गए तब तक जीव का मन स्थिर अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः आपने भजन अभ्यास पर अधिक बल दिया और आपके इस नियम ने वास्तविकता भी दर्शाई दी। आप सहनशीलता, विनम्रता, सत्यप्रियता, प्रेम, कोमलता, साहस, संयम, क्षमा तथा उदारता के अवतार थे। गुरु भक्ति मग में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के प्रत्येक श्री मौज में जीवन ढालना, प्रत्येक कठिनाइयों को सहन करना, दूसरों के दुख को देखकर शीघ्र ही उसे निवारण करना तथा सदा मधुर वाणी से सबके साथ विनम्र वचन बोलना आपके उदात्त चरित्र के अंग रहे। आपकी जीवन झांकियाँ इनका ही ज्वलंत उदाहरण है। आप इतने धीरे धीरे तथा मधुर में से शयने हुए प्रवचन फरमाते थे कि सुनने वालों का दिल वरवश आपकी ओर खिंचा जाता था। अगाध प्रेम हिलोरे लेता था। आपके आचरण में जीवन का सर्वसाधारण पर अदम्य प्रभाव पड़ा। आपने इस श्री दरबार की भक्ति रूपी पौधे में कोमलता, सरसता तथा सौरभ को भी भर दिया। आपके श्री दर्शन करते ही शोक दुख पीड़ा से संतृप्त हृदय शीतलता तथा आनंद का अनुभव करते थे। आपने अल्पकाल में ही गुरु भक्ति का ऐसा मार्ग दर्शाया जो प्रेमी हृदयों पर अमिट छाप बन गया। आपने श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के बनाए हुए नियमों का श्री आनंदपुर में परिपक्वता से पालन करवाया। आपने अपने
समग्र जीवन में सेवक धर्म निभाने का जो आदर्श दिखाया वह अन्यत्र मिलना संभव नहीं। आप अवतारी गुणों को लेकर इस धराधाम पर अवतरित हुए, सब कुछ जानते हुए भी आपने गुरु भक्ति के आदर्शों को सम्मुख रखा। आप यह यथार्थ प्रवचन फरमाया करते थे कि महापुरुष सच्चाई पसंद होते हैं, अतः हमें भी सच्चाई पसंद है। जो व्यक्ति सत्य व्यवहार और सत्यता का पुजारी है वह हमें अत्यधिक प्रिय है। आप फरमाते थे, निर्मल मन जन सो माही पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। श्री रामचरितमानस में भी कहा है, इस प्रकार आप स्वयं भी यथार्थ वचन कहते थे। भक्ति के यथार्थ रहस्य का ही आपने प्रतिपादन किया। आपका जैसा ही शुभ नाम श्री स्वामी वे अंत आनंद जी था, वैसे ही आप थे वे अंत। आपके इस प्रवचन ने अंतर्दृष्टि उघाड़ो, वह चर्म दृष्टि छोड़ो, इन जन जन के हृदय में एक अनूठी क्रांति ला दी। जब भी कोई प्रेमी अथवा जिज्ञासु आपके पावन श्री दर्शन तथा आनंदयानी संगति को प्राप्त कर पुनः घर लौटते, तो यह सारपूर्ण वचन उसके हृदयाकाश में श्रवण माँ के मेघ गरजने के समान रहकर गूंज कर जाया करते थे, जिससे यह परावाणी माया लिप्त और अंधकार में हृदय में भक्ति के ज्योति जगाए रखने में सहायता देती। प्रत्येक भक्ति के अभिलाषा जिज्ञासु तथा प्रेमी के सम्मुख आपका सबसे प्रथम प्रश्न यही होता था कि भजन अभ्यास में कितना समय देते हो गुरुमुखो। आपने स्थायी सुख का वास्तविक स्वरूप दर्शा दिया। आपने संसार की झिलमिलाती माया की विधिकाओं को रमण करते हुए शाश्वत आत्मिक आनंद का अमृत रसपान कराने का सुगम मार्ग बताया। आपके श्री प्रवचन थे कि दिल को सराय मुसाफिर खाना मत बनाओ, यह केवल प्रभु के निवास के लिए है। प्रेम की भावना का सीधा संबंध प्रियतम के साथ है। प्रेम भक्ति मोती तथा धागे के समान है, जो प्रियतम और प्रेमी को एक लड़ी में पिरो देती है। जब प्रियतम और प्रेमी के बीच प्रेम का अटूट संबंध जुड़ जाता है, तो ये तीनों मिलकर एक रूप हो जाते हैं। जब मन प्रेम के रंग में रंग जाए, तो प्रियतम के अतिरिक्त स्वयं ही सब कुछ जल जाता है। इस विलक्षण प्रेम का अनुभव वही कर सकता है जो पहले स्वयं को मिटाकर देखे। ऐसा चित्र आपके जीवन झलकियों में प्रत्यक्ष मिलता है तथा आप प्रति एक प्रेमी के हृदय में ऐसी प्रेम रूपी ज्योति को प्रज्वलित करने का भरसक प्रयत्न करते रहे। आप चाहते थे कि मानव जन्म के सुदुर्लभ अवसर को पाकर पुनः सद्गुरु की पावन संगति को प्राप्त कर जीव कोरा ही न रह जाए, अपितु वह जीवन को आत्म आनंद से भरकर इसके वास्तविक रहस्य को समझ सके। आपने मध्य प्रदेश में स्थित श्री आनंदपुर तथा महाराष्ट्र में स्थित श्री प्रयाग धाम में समय समय पर प्रवचन वृष्टि से जन जन के में जागृत ला दी। श्री प्रयाग धाम में निर्माण कार्य कर इसे विशाल परमार्थिक केंद्र बनाकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि प्रांतों के प्रेमियों के लिए
सेवा, श्री दर्शन तथा गुरु भक्ति प्राप्त करने का मार्ग सुगम बना दिया। आपका प्रत्येक कार्य मर्यादित होता था। आप नियम पर दृढ़ तथा समय पर पूरे पाबंद थे। संत महापुरुषों के गुणों की गणना करना तो जीव बुद्धि के लिए समुद्र की तरंगों को गिनने के समान है। जैसे समुद्र की तरंगें अनगिनत हैं, उन्हें किसी दशा में भी सीमित नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार आपकी महिमा भी अवर्णनीय है, असीमित है। संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है कि आपने गुरु भक्ति के जिन नियमों को अपने जीवन में कार्यान्वित किया है, उन नियमों के अंश को भी यदि जीवन में ढाल लिया जाए तो मानव जीवन का लक्ष्य मानव सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए निकट ही खड़ा है। आपके महामहिम उपकारों का यह संप्रदाय आभारी है। संसार के चाहे कितने ही पदार्थ एकित कर लो, महल, मकान, माड़ी, मंडप आदि का निर्माण कर लो अथवा करवा लो, कितने ही अतुल धनराशि का संचय कर लो, मान बढ़ाई, बल ऐश्वर्य की प्राप्ति कर लो, किंतु अंततः तो सब अनित्य व अनाश्वर सामग्री ही है। इनमें से मनुष्य के साथ देने वाली तो कोई वस्तु नहीं है। सांसारिक धन संपत्ति को अतृप्त मूलक यदि लाख रुपए जमा कर लो तो 10 लाख बनाने की तृष्णा उत्पन्न होगी, तथा यदि 10 लाख जमा हो गई तो करोड़ों बनाने की तीव्र इच्छा होगी। जब 1 लाख असत एवं मिथ्य है तो 10 लाख उसकी अपेक्षा 10 गुना मिथ्या तथा असत है, और 1 करोड़ उसकी अपेक्षा 100 गुना अधिक मिथ्या हुआ। अंत तो सब मिथ्या ही मिथ्या है। संतों फकीरों का कथन है, लालच, लोभ अथवा तृष्णा, इच्छा, ये सब एक ही व्याधि है। अशांति के विभिन्न नाम हैं। यह व्याधि बहुत बुरी बला, इसका पेट कभी भर नहीं सकता, यदा अतृप्त ही रहता है। शेख सादी साहिब जी कहते हैं, जैसे उर्दू में तमा, तृष्णा में 3 अक्षर तोय, मीम, ऐन और तीनों ही खाली हैं, अर्थात विंदी से रहित है, वैसे ही तृष्णा का पेट सदा खाली ही रहता है। उसे भर सकना किसी के लिए भी संभव नहीं है। भली प्रकार विचार करो कि क्या कभी तृष्णा व आंत को भी तृप्त मिली है? कदापि नहीं। जबकि सिकंदर जैसे वैभवशाली सम्राट की तृष्णा अतृप्त रही, तो फिर जनसाधारण की तृष्णा कहाँ शांत हो सकती है? तेल कभी अग्नि को शांत नहीं कर सकता, अपितु वह तो अग्निशिखा को प्रचंडतर अधिक तेज करने वाला, भड़काने वाला। यदि अग्नि को शांत करना हो तो उस पर मिट्टी अथवा जल डालने से वेग कम हो जाएगा। इसी प्रकार वासनाओं अथवा तृष्णा की पूर्ति का यत्न ही तृष्णा की ज्वाला को रहने से उनकी तृप्ति कभी नहीं होती। हाँ, वासनाओं को दबाने से तथा उन्हें बढ़ने व फैलने न देने से अनेक वेग को मंद किया जा सकता है। इसी प्रकार सैने उनके प्रचंड वेग को मंदतर बनाते रहने से ही उन्हें बिल्कुल नष्ट किया जा सकता है। इसमें संदेह नहीं है कि प्रत्येक मानव प्राणी सुख शांति का अभिलाषी है। तृष्णा की ज्वाला से ही दुखी और सुख शांति की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील भी रहता है। इसके साथ वह यह भी जानता है कि आनंद तथा शांति भीतर है, परंतु कर्म इस प्रकार के करता है जो सुख शांति को प्राप्त करने में बाधक है,
अर्थात इच्छाओं की बढ़ोतरी में लगा हुआ है गुरुमुखों।